मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनकी कथा बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको शिव महापुराण की आगे की कथा सुनाती हूँ। सूत जी कहते हैं कि एक दिन राजा सुरथ चिंतित होकर कुछ विचार कर रहे थे। इतने में समाधि नामक एक वैश्य भी वहाँ आ पहुँचा, जिसने बताया कि मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया, अतः दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। परंतु यहाँ आकर भी मुझे उनका कुशल समाचार न मिलने की चिंता लगी हुई है। इस प्रकार मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा सुरथ ने मुनिवर मेधा से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो रहा है। ऋषि बोले, राजन, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जिसके ऊपर जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, हे मुने, वे देवी महामाया कौन है? किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ? कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जल में निमग्न योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उन्हीं दोनों भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा को देखकर उन्हें मार डालने को उद्धत हो गए। उस समय उन दोनों दैत्यों को देखकर तथा विष्णु को क्षीर सागर में शयन करते हुए जानकर ब्रह्मा जी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद जनार्दन ऋषिकेश निद्रा से उठे और उन्होंने अपने सामने मधु कैटभ नामक दोनों दैत्यों को देखा। उन दैत्यों के साथ विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दानव ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा कि सारी भूमि जल में डूबी हुई है,
तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाकर उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर उनके सिर काट दिए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कालिका की उत्पत्ति कह दी। अब लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनिए। महालक्ष्मी जी का अवतार। देवी उमा निराकार एवं निर्विकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। वे लीला से इसीलिए प्रकट होती हैं कि भक्त जन उनके गुणों का गान करते रहें। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, पूर्व समय में महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित ब्रह्मादि देवों की प्रार्थना से प्रादुर्भूत महालक्ष्मी द्वारा महिषासुर का वध हो जाने पर इंद्रादि सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी महालक्ष्मी के अवतार की कथा के उपरांत मेधा ऋषि ने महासरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया। महासरस्वती का प्राकट्य तथा उनके द्वारा शुंभ निशुंभ आदि का वध। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक दो सहोदर प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों भाइयों ने तीनों लोकों को आक्रांत कर रखा था। उन दोनों से पीड़ित देवगण हिमालय पर्वत पर जाकर देवी उमा का स्तमन करने लगे। देवताओं को स्तुति करते देखकर गौरी देवी ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय पार्वती जी के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उसने पार्वती जी से कहा, हे माता, महाबली शुंभ निशुंभ से पीड़ित ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। उन देवी ने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए, मैं आपका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर ध्यान हो गई। एक दिन शुंभ निशुंभ के चंडमुंड नामक सेवकों ने उन देवी को देखा और उनके मनोहर रूप को देखते ही वे अत्यंत मोहित हो गए। तदंतर उन्होंने जाकर अपने स्वामी से सारा वृतांत सुनाते हुए देवी की अलौकिक सुंदरता का वर्णन किया। चंडमुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस सुंदर स्त्री को प्रयत्न पूर्वक मेरे पास लाओ। उसकी आज्ञा पाकर उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा को अपने स्वामी का संदेश सुनाया तथा उसने शुंभ निशुंभ को पति रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। देवी बोली, हे दूत, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही
पति रूप में वरण करूंगी। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। दूत की बात सुनकर शुंभ क्रोधित हो अपने सेनापति धूम्रलोचन को उस सुंदरी को बलपूर्वक लाने की आज्ञा दी। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर धूम्रलोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे सुंदरी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, युद्ध के बिना मेरा जाना असंभव है। देवी द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने हुं के उच्चारण मात्र से उसे उसी क्षण भस्म कर दिया। उसी समय से ये देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।